हेलो फ्रेंड, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया वॉल्यूम में हमें 4 शेप्स के बारे में सीखना है। एक है क्यूबॉइड, दूसरा है कोन, तीसरा है सिलेंडर और चौथा है स्फीयर। क्यूबॉइड के बारे में हम जानते हैं। क्यूबॉइड के लिए सरफेस एरिया हम देखेंगे। सरफेस एरिया होता है, जैसे कि देखिए, ये है लेंथ, ये है विड्थ और ये है हाइट। आप ये जानते हैं। तो सरफेस एरिया कैसे निकलता है? देखिए, इतने 6 सरफेस है। पहला ये सरफेस है, डाउन अप वाला एक सरफेस है, साइड 2 सरफेस है और आगे एक सरफेस है और पीछे एक सरफेस है। को दिख रहा है 6 सरफेस है। नीचे वाले सरफेस और ऊपर वाले सरफेस का एरिया सेम है। ये रेक्टेंगल है, L/B दिख रहा है आपको, ये भी L/B, तो हो गया 2LB प्लस, अगर राइट साइड और लेफ्ट साइड देखेंगे तो B/H है और यहाँ पर भी बेस इंटू हाइट है, तो 2BH में लिख सकता हूँ प्लस। अब आया फ्रंट वाला फेस, L/H होगा और बैक वाला भी L/H होगा, तो 2LH। तो इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया 2 × LB प्लस BH प्लस LH। क्यूबॉइड का ये सरफेस एरिया हो गया। उसके बाद अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम में एक बात याद रखिएगा, अगर बेस से ही परपेंडिकुलर अगर पूरा पैरेलल गया हुआ है पूरा ऑब्जेक्ट, तो उसका एरिया वॉल्यूम होता है बेस एरिया इंटू हाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस एरिया इंटू हाइट। जो बेस एरिया क्या होता है, देखिए बेस में क्या है, L/B है ना, L/B इंटू हाइट H, तो क्या हो गया LBH। ये है हमारा फॉर्मूला निकालने का। वॉल्यूम होता है क्यूबॉइड का LBH, सरफेस एरिया होता है 2 × LB प्लस BH प्लस LH। नेक्स्ट शेप है हमारा कोन का देखिए, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। देखिए ये पार्ट जो है, ये जो पार्ट है, ये कोन का जो ये पार्ट है, ये है कर्व्ड, है ना, तो इसीलिए इसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलेंगे। टोटल सरफेस एरिया में कर्व्ड सरफेस एरिया होगा और ये एरिया भी होगा। तो सबसे पहले हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, πr/L। L होता है ये स्लैंट हाइट, ये H होगा, ये रेडियस होगा, आपको पता है ये रेडियस होगा सेंटर से, ये L होगा स्लैंट हाइट और ये होगा हाइट। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है πr/L। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया होता है कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्यों? क्योंकि ये जो बेस है, ये बेस तो सर्कल की तरह है, तो इसीलिए हम लिखेंगे πr/L प्लस πr²। तो हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा, देखिए πr अगर कॉमन ले लूँ मैं तो L प्लस R। हमें फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, फॉर्मूला हम ऐसे ही बना सकते हैं। देखो πr/L प्लस R, ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे आता है, कर्व्ड सरफेस को मिला के प्लस ये जो प्लेन सरफेस में जो एरिया है उसको प्लस करने से हमारा आ जाता है। अब आता है वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है πr² डिवाइड बाई 3। याद रखिएगा क्या, πr² डिवाइड बाई 3। अब आते हैं हम सिलेंडर पे। सिलेंडर के ये पता है हमें, ये रेडियस होता है और ये होता है हाइट। हम ये हाइट जानते हैं, ये हाइट है। अब देखिए इसमें भी कर्व्ड पार्ट है ना, ये पूरा कर्व्ड पार्ट है ऐसा, और ये प्लेन सरफेस है, तो इसमें भी कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों निकलेगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया होगा इसमें, देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऐसा होगा, ये कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, ये पूरा। तो कर्व्ड ये क्या है, सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस इंटू हाइट। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है सरकमफ्रेंस इंटू हाइट। सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr इंटू H। आपको समझ में आ रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? अच्छा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया होता है कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द प्लेन।
है ना, प्लेन एरिया में जो एरिया होगा। तो ये देखिए एक सर्कल यहाँ पर है और एक सब ऊपर है, तो 2πr² लिख सकता हूँ मैं। कर्व सरफेस एरिया है 2πrh प्लस 2πr²। ये दोनों में क्या कॉमन है, 2πr कॉमन है। देखिए इसमें भी 2πr है, इसमें भी 2πr है, और ब्रैकेट में लिख सकता हूँ h+r। ये है हमारा फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का, किसका, सिलेंडर का, है ना। अब वॉल्यूम की बारी में आती है। वॉल्यूम क्या होता है, मैं क्या बोला था, अगर बेस से ही पैरेलल सेम टू सेम जो शेप है वो पूरा अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है ऑब्जेक्ट का, तो हम लिख सकते हैं बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। अच्छा आप देखो इस शेप का बेस में क्या है, सिलेंडर का बेस में क्या है, एक सर्कल है ना। बेस एरिया मतलब क्या होता है, बेस में जो शेप है उसका एरिया। तो πr² होगा, πr² इंटू h, तो होता है πr²h। ये है हमारा सिलेंडर का फॉर्मूला, है ना, πr²h। अब आप देखते हैं स्फीयर और हेमिस्फीयर को। ठीक है, स्फीयर का पूरा कर्व सरफेस एरिया होता है ना, तो कर्व सरफेस एरिया लिख सकते हैं या टोटल सरफेस एरिया लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया लिखते हैं हमें, कर्व सरफेस एरिया होता है 4πr²। याद रखिएगा, ये चीज़ याद रखिएगा कि चार सर्कल को मिलाकर हम एक स्फीयर का सरफेस एरिया बना सकते हैं, है ना। क्या, चार सर्कल को मिलाकर, चार सर्कल का एरिया को अगर हम ऐड करें तो एक स्फीयर का एरिया हो जाता है। तो इसीलिए देखो πr² है इंटू 4 है। मेरे पास समझ में आ रहा है आपको, है ना। अब आते हैं इसके वॉल्यूम पे। वॉल्यूम होगा 4/3 πr³। क्या होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3 πr³। अब हम जब हेमिस्फीयर पे आते हैं तो हेमिस्फीयर का आप जब शेप देखेंगे तो इसमें कर्व्ड सरफेस भी है और प्लेन सरफेस भी है। तो हमें यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया भी निकलता है और टोटल सरफेस एरिया भी निकलता है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया इसका होगा, स्फीयर का हाफ होगा, तो 4πr² है तो 2πr² हो जाएगा, है ना। जब टोटल स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr² था तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया तो 2πr² होगा ना, सही है। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस ये जो प्लेन सरफेस में जो है इसका एरिया। तो ये तो कर्व सरफेस एरिया है, प्लस ये नीचे क्या है, एक सर्कल है ना। आप जब कोई नींबू या संतरा कुछ भी आप काटते हैं या तरबूज काटते हैं बीच से, तो एक सर्कल ही दिखता है ना आपको ये, हाँ। तो πr², तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 3πr²। यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, कि कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3πr² क्यों होता है। 3πr² इसलिए होता है क्योंकि ये जो कर्व सरफेस एरिया है उसका एरिया होता है 2πr², और ये जो शेप है नीचे ये भी तो एक सर्कल है, तो इस एरिया को भी तो मैं मतलब ऐड करूँगा, तो ये होता है 3πr²। अब आते हैं वॉल्यूम की बात में। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है, देखिए अगर स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 πr³, तो हेमिस्फीयर का होगा 2/3 πr³। अब बोले ये 2/3 क्यों होगा, ये इसका हाफ हो जाएगा। देखिए अगर 4/3 πr³ इंटू हाफ कर दूँ, अगर हाफ कर दूँ 2 से 4 हो जाता है ना, ये 2, तो 2/3 πr³ हो रहा है। इसीलिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 πr³, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा 4/3 πr³, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होगा 4πr², कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होगा 2πr², और टोटल सरफेस एरिया होगा 3πr²। ये चार शेप जो है ये एक बार और आप देखिएगा, आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 2 क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर्स, है ना। गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन है वॉल्यूम इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर क्यूब, आर जॉइंड एंड टू एंड। 2 क्यूब है और उन्हें जॉइन किया है एंड टू एंड। तो आप देख रहे हैं
ये जो सरफेस होगा ये एक क्यूब है और ये एक क्यूब है, तो ये सरफेस ज्वाइन हो गया है ना। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ये जो क्यूबॉइड हमारा बन रहा है इसका हमें सरफेस एरिया चाहिए। अब हमें वॉल्यूम दिया है, इसका मतलब हम साइड निकाल सकते हैं, है ना। साइड कितना हो इसका, तो हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब। क्या होता है, ए क्यूब। ए क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। हम जानते हैं ए क्यूब। 64 किसका क्यूब है, 64 4 का क्यूब है ना। 4 4 या 16 6 सेंटीमीटर 4 का क्यूब। तो ए क्यूब इक्वल टू 4 सेंटीमीटर का होल क्यूब है, इसका मतलब ए का वैल्यू क्या आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर। तो हमारा साइड निकल गया है ना। एक साइड हमारा ए है ना, ये 4 है, अभी 4 है, वो 4 है। अब हमें चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए सरफेस एरिया। बहुत बच्चे ये करते हैं कि दोनों क्यूब का सरफेस एरिया को निकालते हैं और उसे ऐड कर देते हैं, लेकिन जब हम किसी दो क्यूब को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये जो बीच वाली जो एरिया है ये हमें दिखेगी नहीं, ये हमें दिखेगी नहीं। हमारा शेप इस तरह होगा, है ना। अब इसका जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ये a प्लस ए 2a हो जाएगा। इसका ब्रेथ हो जाएगा, सोच लीजिए a, और हाइट भी हो जाएगा a। समझ में आ रहा है आपको, लेंथ 2a, ब्रेथ a और हाइट a। देख लीजिए इस तरह का शेप दिखेगा आपको, है ना। अब हमें इसका सरफेस एरिया चाहिए, किसका, इसका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यही होता है। आप देखिए वैल्यू 2 इंटू लेंथ कितना है 2a, टू ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस 2a इंटू ए, तो ये हो जाता है 2 इंटू 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, तो ये होगा 2 इंटू 2 प्लस 3 और 5a स्क्वायर, है ना। 2 इंटू 5a का होल स्क्वायर, तो हो गया 10a का होल स्क्वायर, 10a स्क्वायर। अब देखिए a का वैल्यू क्या है हमारे पास, a का वैल्यू हमारा आया था, a का वैल्यू आया था 4, 4 का स्क्वायर, तो हो गया 4 4 16 16 160 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है हमारा आंसर। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। टू कहता है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर। एक वेसल है जो हॉलो हेमिस्फीयर के शेप में है, माउंटेड ऑन अ हॉलो सिलेंडर, और ये हॉलो सिलेंडर के अंदर माउंटेड है ना, ये पूरा हॉलो है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है 14 सेंटीमीटर है ना। तो हमारा रेडियस 7 सेंटीमीटर होगा, तो मैं लिखूंगा इसमें डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर equals to 14 centimeter. Therefore radius of hemisphere equals to 7 सेंटीमीटर। ये तो हमें पता है, यस ये 7 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद बोल रहा है द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ द वेसल क्या है, 13 है ना। अब हमें
क्या निकालना है? फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इसके अंदर जो सरफेस एरिया है उसे हमें निकालना है कि नहीं? अब देखते हैं, ये सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर है और ये है हेमिस्फीयर। तो सिलेंडर का हाइट कैसे निकलेंगे? हमें पता है कि ये जो होता है रेडियस है ना, ये टोटल 13 है। 13 में से अगर मैं इस रेडियस को माइनस कर दूं तो हमारा हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। वेरी गुड। तो 13 में से अगर मैं 7 को माइनस करूं तो आएगा 6 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्या होगा? देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होगा, हेमिस्फीयर होगा, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा, है ना, क्योंकि ये पूरा हॉलो है। क्योंकि ये पूरा हॉलो है तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया, देखिए शेप हमें कैसे दिखेगा जान रहे हैं? ये इस तरह का शेप दिखेगा हमें, ये इस तरह का है, इस तरह का शेप है, पूरा हॉलो है ये, है ना। अब हमें इसे, इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2πr², ये तो हमें पता है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर होता है सरकमफ्रेंस इंटू हाइट, मतलब 2πr इंटू एच, 2πr h होता है। देखिए दोनों में कॉमन क्या है? 2πr कॉमन है, यह h प्लस r, है ना, इसमें से h कॉमन है, इसमें से r कॉमन है। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, 22/7 इंटू 2 इंटू रेडियस हमारा 7 है और h हमारा 6 है प्लस रेडियस 7 है। अगर काटूँ तो ये होगा 44 इंटू 13, यह आएगा हमारा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है हमारा सरफेस एरिया ऑफ दिस वेसल। नंबर 3 कह रहा है अ टॉय इज इन फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक टॉय है, एक कोन के शेप में है जिसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है, ऑफ सेम रेडियस, दोनों का रेडियस सेम है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट जो है टॉय का 15.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है? रेडियस ऑफ कोन इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये भी होगा 3.5, है ना। निकालना है हमें हाइट, हाइट ऑफ कोन इक्वल्स टू होगा 15.5 माइनस 3.5, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर हाइट ऑफ कोन, ठीक है। हमें पता है सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या होता है? πr/l होता है। क्या होता है? πr/l। ये होता है स्लैंट हाइट, ये होता है हाइट और ये होता है स्लैंट हाइट। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हमारा रेडियस है 3.5 और हाइट है हमारा 12, तो हमें हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। तो मार्क कर देता हूँ ABC इन ट्राइंगल ABC, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल रहा है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मतलब AC इक्वल्स टू रूट ओवर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट ओवर AB मतलब 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू आता है 12 का स्क्वायर होता है
12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर होता है 12.25 जिसका वैल्यू आता है 144 प्लस 12.25 होता है 156.25 है ना। जिसका रूट होता है, इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं 12.5। AC का वैल्यू आया 12.5। ये जो स्लैंट हाइट है ये आया 12.5। टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्या होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यही होगा। अच्छा, कोन का क्या होता है पाई आर एल होता है प्लस हेमिस्फीयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। पाई आर कॉमन है इसमें, एल प्लस 2 आर, यह आएगा हमारा वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है हमारा, रेडियस है 3.5, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 7/2 इंटू स्लैंट हाइट कितना है 12.5 है ना, 12.5 प्लस रेडियस 3.5 है, 2 इंटू 3.5। इसको सॉल्व करने से हमारा वैल्यू आ रहा है 11 इंटू 12.5 प्लस 7, तो 11 इंटू 19.5, इसका वैल्यू है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिख सकते हैं देयरफॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ 7 सेंटीमीटर, एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका साइड है 7 सेंटीमीटर, इज सरमाउंटेड बाई अ हेमिस्फीयर, इज सरमाउंटेड बाई अ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर उसके ऊपर है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, है ना। ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा, डायमीटर इसका क्या होगा, डायमीटर इसका 7 सेंटीमीटर ही होगा। गिवन क्या है हमारा, A इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर है। अच्छा, डायमीटर क्या होगा, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू कितना है, हेमिस्फीयर का डायमीटर जो होगा ये होगा 7, देयरफॉर रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज, मैं बोल सकता हूँ 7/2 सेंटीमीटर। हमें चाहिए सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सरफेस एरिया क्या होगा, हम बोल सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, है ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस क्या करना है हमें, माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। देखिए कौन क्यूब का पूरा सरफेस एरिया हमें चाहिए, ठीक है, उसके बाद हमें हेमिस्फीयर का ये कर्व सरफेस एरिया चाहिए और इस एरिया को हम माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि ये दिखेगा नहीं, ठीक है। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, 6a² होता है, हमें सबको पता है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है
2πr² होता है, वेरी गुड, माइनस ये क्या है, πr², बेस में क्या है, सर्कल है ना, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 6a² प्लस 2πr² माइनस πr², तो हो जाएगा प्लस πr²। इसका वैल्यू लिखेंगे 6 इंटू 7 का होल स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू रेडियस हमारा कितना था 7/2, πr² है तो 7/2 होगा, ये 7 कट गया 2 से 11 है ना, इसका वैल्यू आएगा 6 इंटू 49 प्लस 11 इंटू 7 डिवाइड बाई 2। 6 इंटू 49 हमारा आएगा 294 प्लस 77 डिवाइड बाई 2 आएगा 38.5। इसको हम लिख सकते हैं 294 प्लस 38.5 होता है 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस vessel is 332.5 centimeter square. A hemispherical depth is cut out from one face of a cubical wooden block, है ना, एक cubical wooden block है, उसमें एक hemispherical कट करके निकाला गया है such that the diameter L of the hemisphere is equal to edge of the cube, है ना, इसका एज भी L है और इसका डायमीटर भी L है। तो गिवन क्या है, डायमीटर इक्वल्स टू L, देयरफॉर रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा हमारा L/2, है ना। अब हमें चाहिए डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, इस रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया हमें चाहिए। अब इसे ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि एक चीज़ का क्यूब है और उसमें से हम एक स्कूप अगर निकाल दें, तो जो शेप बनेगा वो उस शेप का है। हम इसे ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि ये एक चीज़ का क्यूब है ना, और हम एक स्कूप अगर उसमें से निकालें तो वो जो शेप दिखेगा हमें ऊपर की तरफ एक गहराई, उस तरह का शेप है, हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये करेंगे कि क्यूब का हम सरफेस एरिया निकालेंगे, है ना, प्लस जो करेंगे जो ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया जो है उसका एरिया निकालेंगे, और क्यूब का जो ऊपर से जो एरिया जो सर्कल माइनस हुआ, देखें इस ऊपर से हमें ये इस तरह का दिखेगा, ऊपर से हमें ये इस तरह का दिखेगा, है कि नहीं, है ना। तो ये जो सर्कल एरिया है इसे तो हमें माइनस करना होगा, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये होगा। अच्छा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a² होता है, तो 6l² हो जाएगा, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, πr² होता है, क्या होता है, πr², और r क्या है हमारा, L/2 है, तो मैं लिख सकता हूँ πl/2 का होल स्क्वायर माइनस 2πr² होता है, माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, सर्कल है, इसको लिख सकता हूँ मैं πl/2 का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकता हूँ 6l² प्लस, अच्छा 2πl/2 का होल स्क्वायर माइनस πl/2 का होल स्क्वायर क्या होगा, πl/2 का होल स्क्वायर होगा। इसको सॉल्व करने से हमारा आएगा 6l² प्लस πl²/4, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा
24 L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर। अगर हम इसमें से 1/4 L स्क्वायर को अगर कॉमन ले लें, 1/4 L स्क्वायर अगर कॉमन आ गया तो हम आगे लिख सकते हैं इसे 24 प्लस पाई। ये है हमारा आंसर। देखिए रेडियस को हम L/2 लेंगे तो L स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। एलसीएम करने से हमारा आंसर आ रहा है 1/4 L स्क्वायर इंटू 24 प्लस पाई। ये है हमारा आंसर। नंबर 5 है अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर with two hemispheres stuck to each other of its end. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. हमें इसे surface area चाहिए। हमें given क्या है? given है diameter of hemisphere। diameter कितना दिया है? 5 mm दिया हुआ है। therefore रेडियस क्या होगा? रेडियस होगा 5/2 मतलब 2.5 मिलीमीटर, है ना। अगर रेडियस 2.5 है मतलब यहाँ से यहाँ सेंटर से ये 2.5 है, ये 2.5 है, ये 2.5 और ये 2.5 मिलके क्या हो गया 5। इसका मतलब लेंथ ऑफ द ये सिलेंडर है ना, और ये दो हेमिस्फीयर है सिलेंडर है, तो लेंथ ऑफ द सिलेंडर हमारा क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ सिलेंडर हमारा होगा 9 मिलीमीटर, क्योंकि 14 माइनस 5 क्या होगा? 14 माइनस 5 होगा 9 मिलीमीटर। अब हमें चाहिए इसका सरफेस एरिया, तो हम कैसे निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया? टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या बनेगा? देखिए टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला बनेगा, सबसे पहले लिखेंगे हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, है ना। ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर चाहिए, प्लस क्या करेंगे? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, लेकिन इंटू 2 करेंगे, क्योंकि दो हेमिस्फीयर है और दोनों का रेडियस सेम है, इसीलिए हम डायरेक्ट इंटू 2 करेंगे। अगर दोनों का रेडियस अगर अलग होता तो हम दोनों का अलग अलग प्लस करते हैं। इसका वैल्यू होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πr इंटू एच, 2πrh प्लस 2 इंटू दो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr², यही होता है। अब देखिए इसको लिख सकता हूँ मैं 2πr और 2πr इसमें कॉमन हो गया, तो 2πr अगर कॉमन हुआ तो इसमें बचा h प्लस इसमें बचा 2r, यही कॉमन होगा। अब देखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं इसमें, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमारा कितना है? 2.5 है। 2.5 को मैं 5/2 लिख सकता हूँ मैं, यस मैं 5/2 लिख सकता हूँ मैं, इंटू हाइट हमारा क्या है? 9 है, प्लस 2 इंटू आर, 2 इंटू आर कितना होगा? 5 होगा, है ना। 2 इंटू रेडियस कितना होगा? मतलब डायमीटर होगा, ये डायमीटर कितना है? 5 है। अब इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वैल्यू आता है, ये 2 और ये 2 कट गया, 110 डिवाइड बाई 7 इंटू 14, 9 प्लस 5 14। अब ये 7 2 से 14 होता है, तो इसका वैल्यू आएगा 110 इंटू 2 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ये है हमारा आंसर। देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर द सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल इज 220 मिलीमीटर स्क्वायर। Question number 7 है, a tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top। एक टेंट है जो एक सिलेंडर के शेप में है और surmounted by a conical top। If the height and diameter of a cylindrical part is 2.1 meter and 4 meter, हाइट 2.1 मीटर है और डायमीटर 4 मीटर, तो मैंने रेडियस यहाँ 2 मीटर लिख दिया है रेस्पेक्टिवली। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, और स्लैंट हाइट जो है यह है 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट
ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें इसका चाहिए, सबसे पहला हमें निकालना है इसका सरफेस एरिया। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन में हाइट हमें दिया हुआ है, हाइट हमें दिया है 2.1 मीटर। अच्छा, डायमीटर हमें दिया हुआ है, डायमीटर है 4 मीटर। देयरफॉर रेडियस हमारा क्या होगा, रेडियस होगा 2 मीटर। उसके बाद हमें स्लैंट हाइट दिया है जिसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं 2.8 मीटर। हमें इसे सबसे पहले इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ टेंट क्या होगा, होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। यही होगा सिलेंडर का सरफेस एरिया और कोन का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πr h प्लस कोन का क्या होता है πr l होता है। क्या होता है πr l। इसका वैल्यू देखिए, πr अगर कॉमन है तो मैं πr को कॉमन लिख सकता हूँ, मैं आया 2h प्लस l। अब इसे 22/7 इंटू रेडियस हमारा कितना है 2 है, 2 इंटू 2.1 प्लस l है 2.8। अगर इसे मैं सॉल्व करूं तो ये होगा 44/7 इंटू 2 इंटू 2.1 होगा 4.2 प्लस 2.8, जिसकी वैल्यू आएगी 44/7 इंटू 7, है ना, 6 7, ये 7 कट गया तो हमारा वैल्यू आया 44 मीटर स्क्वायर। हम लिख सकते हैं देयरफॉर द एरिया ऑफ द कारपेट इज 44 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है इसका कॉस्ट, है ना, कॉस्ट निकालना है। हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर equals to ₹500. Therefore, cost of 44 meter square carpet equals to 44 into ₹500। तो इसकी वैल्यू आगे आएगी हमें 22,000 रुपीज़। Therefore, the cost is 22,000. Therefore, total cost of making the tent is ₹22,000। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 and the diameter is 1.4 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 1.4 है तो रेडियस हमारा 0.7 होगा, है ना। अ कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर, एक कोनिकल कैविटी किया गया है सेम हाइट और सेम डायमीटर का, इज होलोड आउट। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट, है ना। हमें नियरेस्ट सरफेस एरिया हमें निकालना है टोटल। गिवन क्या है, गिवन है हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया है 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, यस। देयरफॉर रेडियस क्या होगा 1.4 डिवाइड बाई 2 0.7 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर।
यही होगा, इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस इसका बेस एरिया और इस अंदर का कर्व सरफेस एरिया। इस अंदर का कर्व सरफेस एरिया को निकालने के लिए पहले हमें स्लैंट हाइट निकालना होगा, राइट, है ना। अगर इस पॉइंट को ए दे दूँ, इसको बी, ऐसे सी, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम जब मैं इसे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, देखिए हमें चाहिए ए सी चाहिए, है ना। तो ए सी होगा रूट ओवर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यही होगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं रूट ओवर ए बी हमारा कितना है 2.4 है, 2.4 का होल स्क्वायर प्लस बी सी हमारा कितना है 0.7 है, 0.7 का होल स्क्वायर, ये होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं रूट ओवर 2.4 का होल स्क्वायर का तो 5.76 होता है, प्लस 0.7 का होल स्क्वायर होता है 0.49। इसे हम ऐड करते हैं तो हमारा वैल्यू आता है 6.25, यस 6.25। रूट ओवर 6.25 क्या होता है, ये होता है 1.25, ये होता है 1.25, ये होता है 2.5, तो ये आ गया हमारा 2.5 सेंटीमीटर स्लैंट हाइट एल। अब हम वैल्यू लिखते हैं, एल हमारा आ गया 2.5 सेंटीमीटर, है ना। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRH प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन πRL प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर πr²। अब इसमें पाई कॉमन है, पाई आर कॉमन है, तो मैं पाई आर को कॉमन लिख सकता हूँ। उसके बाद लिखूँगा मैं इसमें 2h बचा प्लस एल प्लस आर, यही होगा 22/7 इंटू रेडियस कितना है 0.7, तो 7/10 लिख सकता हूँ मैं, वेरी गुड, इंटू 2 इंटू एच कितना है 2.4 है, प्लस एल हमारा कितना है 2.5 है, प्लस आर हमारा कितना है 0.7 है। तो इसे सॉल्व करते हैं तो ये 7 कट जाएगा, तो ये 22/10 इंटू ये हो गया 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, इसका वैल्यू आएगा 22/10 इंटू 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7 होता है 8, है ना। और 8 इंटू 8 2 जा 16 6 कैरी 176 डिवाइड बाई 10, इसका वैल्यू आता है 17.6 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसमें निकालने बोला तो 18 आप यूज़ कर सकते हैं, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स हमारा आंसर आ रहा है, इसका सरफेस एरिया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of the solid cylinder। इस solid cylinder में से hemisphere को scoop out किया गया है, ठीक है, निकाला गया है। If the height of the cylinder is 10 centimeter and base radius is 3.5 centimeter, find the total surface area of the article। इस article का total surface area निकालना है। तो given क्या है हमारे पास, given है हाइट क्या है हमारा 10, रेडियस क्या है 3.5 सेंटीमीटर, यही है। हमें सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यही होगा। दो तो हेमिस्फीयर है हमारे पास। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRH होता है, प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr², यही होगा। तो इसको लिख सकता हूँ, कॉमन क्या है, 2πr कॉमन है, h प्लस 2r हुआ ये। तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू 7/2 लिख सकता हूँ मैं। हाइट हमारा 10 है, प्लस 2 इंटू 3.5, ये 7 से 7 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, तो यार 22 इंटू 10 प्लस 3.5 इंटू 2 7, तो 22 इंटू 17 आया हमारा वैल्यू 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। Therefore the area of the article is 374 centimeter square.